नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आइस श्री स्वास्थ्य व्रत तथा माघ स्नान प्रारंभ। पौष शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होबला व्रत 1 महीना धरि रहत। एक ही दिन में 9,000 से बेसी गोट लगल कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप। एखन धरि कोनो समस्या नहीं देखल गेल, स्वास्थ्य मंत्रालय के दावी। सरकार द्वारा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य विधि 2071 खारिज। निजगढ़ विमानस्थल निर्माण करवला बजेट नहीं आबधेर गाछ काट नहीं देबाक प्रश्नोक्ति। बाचा अनुरूप खोप उपलब्ध करावा नहीं सकला के कारण यूए एस्ट्रोजन बीज के विवाद। यूए की प्लांट जिम्मेवार रहल एस्ट्रोजन के स्पष्टोक्ति। और प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के दोसर सेमीफाइनल में बागमती आर्मी भिड़ रहल। विजेता फाइनल में एपीएफ संग खेलत। आप पूरा समाचार। आइस श्री स्वस्थानी व्रत तथा माघ स्नान प्रारंभ भेल। पौष शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होबला स्वस्थानी व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमा धरि 1 महीना जारी रहैत। आइस माघ स्नान करवला अधिकांश नेपाली घर में सात्विक भाव से श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानी देवी की पूजा आराधना कर स्वस्थानी व्रत कथा सुनबाक सुनायल जात। स्वस्थानी व्रत के समय विभिन्न स्थान में मेला समेत लागत। काठमाडौँ स्थित साली नदी में प्रत्येक वर्ष पूर्णिमा से शुरू होबला माधव नारायण मेला सेहो आइस शुरू भेल। स्वस्थानी व्रत कथा सतयुग में हिमालय की पुत्री पार्वती महादेव स्वामी पति भेटे कही बाउल के शिवलिंग बनाइक निराहार तपस्या कक मनोकांक्षा पूर्ण भेल कथा संग जोड़ल जाइदैछ। 1 महीना धरि पौराणिक कथा सुनिक व्रत रहबला श्री स्वास्थ्य प्रति नेपाली नारी सब एखन सेहो ओतबे लगाव विश्वास संग रहिदैछ। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप एक दिन 9,000 से बेसी गोटे के लगाओल गेल। खोप अभियान अंतर्गत बुधन पहिल दिन 9,084 गोटे के खोप लगाओल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने। मंत्रालय के अनुसार प्रदेश 1 में 1,255, प्रदेश नंबर 2 में 726, बागमती में 2,694, गंडकी में 1,843, लुम्बिनी में 733, कर्णाली में 751, सुदूर पश्चिम प्रदेश में 1,082 गोटे के खोप लगाओल गेल। 64 जिला के 93 खोप केन्द्र से खोप लगाओल गेल साल प्रधानमंत्री ओली उद्घाटन करने लगले। 7 प्रदेश के अग्रपंक्ति में कार्य करवला स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य समूह के खोप लगाओल गेल। खोप लगाओल गेल कोनो भी व्यक्ति के समस्या नहीं देखल गेल, मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर सागेश्वर गौतम बताउन। कोरोना विरुद्ध की वैक्सीन के वितरण प्रणाली नेपाल में शुरू कर गेल। सरकार पहिल चरण अंतर्गत के अग्रभाग में खटवला स्वास्थ्यकर्मी के वैक्सीन लगावा शुरू करने। बुद्धिन टेकु स्थित शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सर्वारोग अस्पताल के माहौल कनिक फरक छल। कोरोना महामारी के कारण ये अस्पताल लंबा समय धरि समस्या भोग पड़ल छल। बुद्धिन कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन वितरण भेला बाद अस्पताल व्यवस्थापन बहुत खुशी देखल गेल छल। सबभन्दा म आज एकदमै म भाग्यमानी आफूलाई भएको महसुस गरेको छु। किन भन्दाखेरि झन्डै 1 वर्षको झन्डै यो अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ भर्ना गरेको 1 वर्ष 2 हप्ता भइसक्यो। ठ्याक्कै यो बिचमा हामीले यस्तो महामारीमा पनि छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिनहरू चाहिँ लगाउने हामीले चाहिँ भाग्यमानी चाहिँ महसुस गरेका छौँ। खोप लगौला बाद स्वास्थ्य में नैनिक असर पर्वा कहिक चिंता में सर्वसाधारण सब रहलैछ। मुदा स्वास्थ्यकर्मी स्वयंसेवक एनाक भ्याक्सिन लगबैत काल सकारात्मक संदेश प्रवाह कैनैछ। ओबला त अस्पताल के प्रवक्ता समेत रहल डाक्टर अनुप वास्तोला यी भ्याक्सिन 18 वर्ष कम उमेर के दीर्घरोगी तथा गर्भवती के लगाव नहीं हेबाक बतबैछ। पहिला लगाएका भ्याक्सिनहरूमा मलाई एलर्जी भएको भयो अथवा हाइपर सेन्सिटिभिटी भएको भयो, त्यसमा भएको प्रिजर्भेटिभहरू जुन प्रिजर्भेटिभहरू छ त्यो प्रिजर्भेटिभहरूको एलर्जी भएको, हाइपर सेन्सिटिभिटी भएको र भए मैले त्यो लगाउनु मिल्दैन। सो भ्याक्सिन रिलेटेड एलर्जी भयो हैन, हाइपर सेन्सिटिभिटी भयो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ लगाउन मिल्दैन। अनि तपाईँको रक्तस्राव हुने व्यक्तिहरू जसको चाहिँ सुई लागेको ठाउँमा गाँठागुठी पर्छ कि भन्ने अवस्था हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले लगाउनु हुँदैन। भारत सरकार द्वारा उपहार स्वरूप दिल गेल 10 लाख डोज कोविशील्ड वैक्सीन करीब 4,80,000 व्यक्ति के लगाल जात। 28 दिन के अंतर में एक ही व्यक्ति के 2 बेर वैक्सीन लगाव परवाक प्राप्त डोज के 10% धरि खेर जा सकबाक विकसक कहबैछ। अस्पताल में कार्यरत डाक्टर शेर बहादुर फुन्न वैक्सीन लगोला बाद बहुत आत्मविश्वास बढ़ल बतबैछ। यो त एकदमै राम्रो कुरो हो। अब सधैँ अब भिडभाड हैन बिरामीहरूसँग भेटघाट भइराख्नु पर्ने अवस्था थियो। अब यसले चाहिँ एक प्रकारको कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हाई भएको छ र यसले सायद आगामी दिनहरूमा अझ निरन्तरता पाओस् भन्ने चाहिँ चाहना हो। इमहर सरकार 3 महीना भीतर सब नागरिक के खोप पहुँचबाको घोषणा कर चुकलैछ। मानव जाति के स्तुत्य से खाप कर जका फैलल कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप नेपाल में वितरण होनाई सकारात्मक रूप में लेल गेलैछ। कैमरा में साजन थापक संग ऋषि खतिवाड़ा, काठमाडौँ।
कोरोना विरुद्धकै खोप लगावक अभियान 7 प्रदेश सुरु भेलैछ। विभिन्न प्रादेशिक अस्पताल में एकै संग अभियान शुरुआत गरेछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्ध अग्रमोर्चा में खटल स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, चालक लगायत के खोप तक काल्हु से कोरोना विरुद्ध खोप अभियान शुरू भेलैछ। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के उपस्थिति में पर्सा के बिरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हेमा थापा के खोप लगायत अभियान कार्यक्रम के शुरुआत गरेछ। तहिना सप्तरी में सेहो पहिल चरण में स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी, एम्बुलेंस चालक, सुरक्षाकर्मी आ सब व्यवस्थापन में खटवाला कर्मचारी कक 3754 गोटे के खोप लगाओल गेलैछ। पहिलो चरणमा आज गणेश सिंह अस्पतालभित्र कार्यरत सुनिता यादव स्टाफ नर्स बाट हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो जिल्लाभरिमा हाम्रो 3754 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई हामीले पहिलो चरणमा खोप लगाउने योजना रहेको छ। सप्तरी में पहिल खोप गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल में कार्यरत स्टाफ नर्स सुनीता यादव के लगाओल गेल छ। एमर झापा के बिरता मोड़ स्थित अनारमनी स्वास्थ्य केन्द्र में कोरोना विरुद्ध के पहिल खोप डाक्टर हेमंत राठी के लगाओल गेल छ। एमहर सुदूरपश्चिम प्रदेश में सेहो कोरोना भाइरस विरुद्ध के पहिल चरण के खोप अभियान शुभारंभ कयल गेल छ। मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट प्रदेश सरकार के रेफरल सेती प्रादेशिक अस्पताल से पहिल चरण के खोप अभियान शुभारंभ करैत प्रदेश से शुरू कयल गेल कोरोना निःशुल्क इलाज जारी रहबाक बताउनु छ। हाम्रो प्रदेशमा पनि खोपको सुरुवात गरेका छौं। हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशकबाट नै यसको सुरुवात भएको हुनाले जो अग्रिम पंक्तिमा उभिनु भएका, खट्नु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई लगाउने जुन नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाएको छ र त्यो अनुसार 9वटै जिल्लामा आजै नै सायद सुरु भइरहेको छ र यसको निरन्तरता रहनेछ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी कोरोना भाइरस विरुद्ध के पहिल खोप लगाउने सलाह। इमर 12 में कलैया अस्पताल से खोप अभियान शुरू कयल गेल बाद स्वास्थ्य कार्यालय 12 कलैया जिला अस्पताल पूर्व तैयारी कर नहीं सकल के कारण किछु समस्या आइछ। स्थानीय तहको स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि पनि हामी के हुन्छ आज सेड्युल बनाउँछौँ। अब अहिले खास गरेर कलैया अस्पताल र सेनाको केहीलाई आज दिन्छौँ र भरे साँझमा हामी के गर्छौँ यो 5 दिनमा उहाँहरूको कसरी हामी समेट्न सक्छौँ उहाँहरूको प्रायोरिटी अनुसार हामी सेड्युल बनाएर उहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। कोरोना भाइरस विरुद्ध के खोप अभियान में सुरमी अस्पताल के निमित्त मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर गौरव महतो के खोप लगाओल गेल छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। पिछला 24 घंटा में थप 283 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि भेल। 4382 गोटे के पीसीआर परीक्षण में 283 गोटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देने। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 2,70,375 पहुंचल। तेना पिछला 24 घंटा में 246 गोटे ठीक भक कोरोना से 46 गोटे ठीक भेल लगले कोरोना संक्रमण से ठीक होवला के संख्या 2,65,059 पहुंचल मंत्रालय जानकारी देने। तेना थप 3 गोटे के मृत्यु भेल लगले कोरोना से मृत्यु होवला की संख्या 2,220 पहुंचल। हाल नेपाल में 3,286 गोटे आइसोलेशन में रहल। सरकार शहीद परिवार बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के परिवार लगायत के परिचय पत्र उपलब्ध करबाक निर्णय कयने छ। जाहिक लेल प्रस्ताव पेश कऽ कऽ समिति गठन समेत कयल जा चुकल अछि। सरकार शहीद परिवार आ बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के परिवार के परिचय पत्र उपलब्ध करबाक भेल अछि। ओहि के लेल मंत्री परिषद के माघ 11 गते बैसल बैसार से परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली के संयोजकत्व में खानेपानी मंत्री मणिचन्द्र थापा आ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शिवमाया तुम्बा हाफे के सम्मिलित समिति गठन कयने छ। अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्दै शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, दण्ड पीडित र विस्थापित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र घाइते तथा पीडितको अभिलेख सङ्कलन गर्ने र उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान एवं परिचय पत्र उपलब्ध गराउने। तहिना बैसार से वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारिज कऽ वन ऐन 2076 कार्यान्वयनक लेल आवश्यक परवला नयाँ वन नियमावली यथाशीघ्र तर्जुमा कर तदनुरूप के कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएका लागू करबाक निर्णय कयने छ। हाम्रो युग पुरुष शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि डाक्टर माधव प्रसाद घिमिरेको तस्बिर सहितको हुलाक टिकट प्रकाशन भएको छ। यो हामी केही समयमै छिटो भन्दा छिटो नै हामी यसको
कार्यक्रम हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट हामी यसलाई सम्पन्न गर्नेछौँ। सरकार वाङ्मय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशी आ राष्ट्रकवि डाक्टर माधव प्रसाद घिमिरेके तस्बिर अंकित छपाई भकायल हुलाक टिकट प्रकाशन कर स्वीकृति देबाक निर्णय सेहो कनै छ। तैना सरकार प्रदेश स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत के रॉयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति करबाक निर्णय कनै छ। बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन आयोग तथा सत्य निरूपण आ मेलमिलाप आयोग के अध्यक्ष सदस्य के पदावधि थप करबाक निर्णय सेहो कयल गेलै छ। सरकार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारिज कनेछ। वन तथा वातावरण मंत्री प्रेमाले वैज्ञानिक वन के नामे अवैध रूप में रुख कटान हेबाक अवस्था के रोक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारिज कयल गेल बतौनेछ। मन्त्रीले बुधेर पत्रकार सम्मेलन कऽ माघ 11 गते मंत्री परिषद के बैसार से वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम के खारिज करने जानकारी देनेछ। कार्यविधि खारिज भेला बाद दीर्घकालीन वन व्यवस्थापन अंतर्गत किनको हरियर वन सखाव कर नहीं हेबाक कार्ययोजना बनाएब जेबाक तैयारी मंत्रालय कर रहल सेहो मंत्रीले बतौनेछ। ओ कार्यविधि खारिज भेला बाद सरकार द्वारा व्यवस्थित वन सामुदायिक वन साझेदारी वन में कटान भ चुकल गाछ वृक्ष जारन प्रचलित कानून बेमोजिम प्रक्रिया पूरा कऽ सदुपयोग बिक्री वितरण तथा ओसार पसार खुला करबाक तैयारी कने सेहो बतौनेछ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारिज गर्ने। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 अनुरूप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका बाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाट गतिमा रहेका र वन क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग बिक्री वितरण तथा ओसार पसार खुला गर्ने। तहिना निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण करवाला बजेट सुनिश्चित नहीं होबदुर गाछ कटान कर के स्वीकृति नहीं देबाक सेहो मंत्रीले प्रश्न केनै छ। गरौँ यो साराका सारा 8045 हेक्टर जुन चाहिने निजगढ़ विमानस्थलको नाममा आएको जमिन पुरै चाहिने हराभरालाई चाहिँ सकाप पार्ने गरी यो मन्त्रालयले आफ्नो काम अगाडि बढाउँदैन। हामीले गर्ने भनेको जति रनवे बन्ने हो 1900 हेक्टरमा त्यति मात्रै गरौँ भनेर मैले त्यो भनेको हो। मंत्रीले निजगढ़ विमानस्थल निर्माण करे उस समय जुन स्थान में एयरपोर्ट रनवे बनवाक वह स्थान में मात्र गाछ कटान करके स्वीकृति देवाक सेहो बतौनेछ। मंत्रीले अपने मंत्रालय संभालने के 1 महीना में मंत्रालय मार्फत के बहुतों कार्यक्रम के व्यवस्थित कर लागल दावी समेत करनेछ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग 2 PM Akbari noodles, the hottest noodles of Nepal. नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ नेपाल के बहुमूल्य रत्न के उपयोग करैत एके प्रशोधन और निकासी के माध्यम से व्यापार घाटा कम कर सरकार के ध्यान आकर्षण करनेछ। बुधदिन पत्रकार सम्मेलन करैत संघ नेपाल में बहुमूल्य रत्न तथा पाथर सबके संभावना रहला बादो सरकार उत्खनन कर रोक लगाउने कहित एके खुला करके मांग कनेछ। व्यावसायिक कच्चा पदार्थ के रूप में रहल सोन के बैंक मात्र आयात करके एकाधिकार में रोक लगाव सेहो मांग कनेछ। संघ डायमंड परीक्षण के विदेश पठाव पारवाक अवस्था के अंत कर स्वदेश में प्रयोगशाला स्थापना कर सेहो जानकारी देनेछ। यसलाई चाहिँ रोक्नलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ एक्सपोर्ट कच्चा पदार्थको पनि एक्सपोर्ट रोकेको हो। तर हामीले रोकेर मात्र त हाम्रो सल्युसन त हुँदैन। त्यसैकारण हामीले गभर्नमेन्टसँग बारम्बार हामीले चाहिँ कार्य गरेर अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहीँनिर प्रशोधन गर्नुपर्छ, यहीँनिर सबै कटिङ पलिसिङ गर्नुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भनेकोले नै अस्ति यो जाजरकोटको कुरा पनि आएको। सोना आयात में रहल कोटा प्रणाली की खारिज व्यवसाय की बीमा व्यवस्था लगायत के नीतिगत सुधार कर व्यवसायी सरकार संग मांग कनेछ। जुन हामी वर्षको एकचोटि ब्यालेन्स सिट हामी पेश गर्छौँ त्यसमा त हामीले सुन यति युज गरेको छ भनेर त हाम्रो छ। कमसेकम त्यति त सुन उपलब्ध हुनु पर्यो नि। हेर्नुहोस् है, पहिला योभन्दा अघिल्लो सालमा पर डे सिजनमा 40 किलोसम्म पनि सुन दिएको थियो। आज आएर तपाईँको 10 किलोमा हामी सीमित छौँ। वार्षिक 1 अरब राजस्व बुझाववाला संघ कार्यकाल में 10 प्राथमिकता के क्षेत्र निर्धारण करित गरगहना तालिम प्राप्त स्वदेशी में रोजगारी सर्जना करवाक सेहो जानकारी देनेछ।
मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। प्रधानमंत्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के दोसर सेमीफाइनल खेल शुरू भेलै छ। टीयू क्रिकेट मैदान में शुरू भेल दोसर सेमीफाइनल में बागमती प्रदेश और त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच खेल भ रहल छ। बागमती आर्मी बीच के खेल भिनसरे 9 बजे से शुरू भेल छल। 2 उपाधि दावेदार टीम जीत निकालत फाइनल में पहुंच चाहित रहल छ। आजो खेल विजेता फाइनल में एपीएफ संग खेलत पुलिस के हराइब कर एपीएफ उपाधि नजीक पहुंच चुकल छ। प्रतियोगिता में दोनों टीम के बहुत मजबूत प्रदर्शन देखल गेल छ। समूह चरण में दोनों टीम उत्कृष्ट खेल खेलने छल। समूह बी के बागमती 4 खेल में 7 अंक जोड़कर समूह विजेता बनल छ। आर्मी 6 अंक जोड़कर समूह 1 उपाधि उप विजेता बनल छल। प्रतियोगिता के विजेता 10 लाख भेटत उप विजेता के 5 लाख दिल जात नेपाल क्रिकेट संघ क्यान जानकारी देने छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। आइस श्री स्वास्थानी व्रत तथा माघ स्नान प्रारंभ। पौष शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होबला व्रत 1 महीना धरि चलत। एक दिन में 9000 से बेसी गोट लगल कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप। एखन धरि कोनो समस्या नहीं देखल गेल, स्वास्थ्य मंत्रालय के दावी। सरकार द्वारा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारिज। निजगढ़ विमानस्थल निर्माण करवला बजेट नहीं आवे गाछ काट नहीं देबाक प्रश्नोक्ति। वाचानुरूप खोप उपलब्ध करावा नहीं सकला के कारण यूए एस्ट्रोजोन 20 के विवाद। यूए के प्लांट जिम्मेवार रहल एस्ट्रोजेन के स्पष्टोक्ति। प्रधानमंत्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के दोसर सेमीफाइनल में बागमती आर्मी भिड़ रहल। विजेता फाइनल में एपीएफ संग खेलत। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सके छी। सूचना में अपनी सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।